कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट पे, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनिल सेठ। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1975 के बहुचर्चित गीत के साथ। बोल कुछ इस तरह से थे, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। सुनते हैं, लौटते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। पिलाई है तुमने जो प्यासे को शबनम, दिल के शोले भला कैसे हो कम। पिलाई है तुमने जो प्यासे को शबनम, दिल के शोले भला कैसे हो कम। बन के बादल करो बरसात, बन के बादल करो बरसात। हो जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। कदम ना बढ़ाना, अभी ये
भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, ए आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे, ओ हाय रे हाय रे हाय। वेलकम बैक दोस्तों। फिल्म थी जख्मी 1975 और गायक कलाकार थे आशा भोसले, किशोर कुमार। संगीत दिया था बप्पी लहरी साहब ने। गीतकार थे गौहर कानपुरी। फिल्माया गया था राकेश रोशन और रीना रॉय पर। और फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारा विषय है वही हिंदी सिनेमा और भाषा के बदलते संदर्भ। और पिछली बार जब मैं आपको छोड़ के गया था, और इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको इस प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है। अब भोजपुरी फिल्में और उनमें कम लागत और उनकी बढ़ती पकड़ और भाषा में उनकी एंट्री, इस तरीके की बातें कर। अब बहरहाल मुझे गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाइयों के ऊपर बहुत सारा लिटरेचर तो नहीं मिला। हो सकता है कि कुछ अगले प्रोग्राम में मैं इसे ज़रूर लेके आऊँ, पर इस विषय पर हम ढेर सारी बातें करेंगे। अब भोजपुरी फिल्में कम लागत में अधिक लाभ देती थी, यानी कि कॉमर्शियल जो है वो ट्रेंड था। अब यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 200 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं और काफ़ी संख्या में आज भी निर्माणाधीन हैं। इनमें से कुछ चर्चित फिल्में हैं सबही नचावत राम गोसाई, करार, नथुनिया, तोहार किरिया, पैजनिया, इत्यादि 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 इत्यादि। अब मैं अगर इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी जहरीला इंसान, 1974 में आई थी। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने। फिल्माया गया था ऋषि कपूर और नीतू सिंह पर। और ये आपने बहुत बार जो है अपने रेडियो प्रोग्राम्स में सुना होगा और ये अभी भी उतना ही पॉपुलर है। बोल कुछ इस तरीके से, ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली, ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक
भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा और भाषा के बदलते संदर्भ के, और मेरा नंबर है 8010781078, और आप भी अपने विचार रख सकते हैं, अपने जो विषय हैं जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं हमें बता सकते हैं। हम भी थोड़ी रिसर्च कर लेंगे और उसके बाद भी ये देखते रहेंगे कि क्या जो है हम आपके विचारों के साथ न्याय कर रहे हैं। बहरहाल हम न्याय कर रहे हैं हिंदी सिनेमा और भाषा के बदलते संदर्भ पर। अब हम भोजपुरी फिल्मों की बात कर रहे थे, तो आज हिंदी सिनेमा को जो ज़रूरत है कि क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में अधिक से अधिक बने, जिससे कि हिंदी भाषा का वट वृक्ष और भी ऊर्जा स्रोत के साथ विकसित हो सके। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हिंदी है, लेकिन आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इन विभिन्न प्रकार की बोलियों को बोलने वाले सिनेमा भी अंततः हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए। अब ये होता भी है और हुए भी, जिससे राष्ट्रीय एकता को भी दृढ़ता मिलती है। अब भाषा में समाज और संस्कृति का प्रवाह भी रहता है। अब बड़ी ही अच्छी बात है ना दोस्तों कि ये ताना बाना और जो बुना जाता है, हमें लगता है कि हम ही जानते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक है ना ये सब जानती है। जी हाँ, फिल्म थी रोटी 1974 की। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, फिल्माया गया था राजेश खन्ना मुमताज पर, और गीतकार थे आनंद बख्शी। गीत सुनते हैं और लौटते हैं। बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है। ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है। ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। तुमने छुपाए कुछ हम लोग न बोले, हीरे मोती तुमने छुपाए कुछ हम लोग न बोले। अब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुंह खोले। अरे भीख न मांगे, अरे कर्ज न मांगे, भीख न मांगे कर्ज न मांगे, ये अपना हक मानती है पब्लिक है। ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है।
चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे। ये चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे। पहले ये पीछे भागे, फिर भागो इसके पीछे। अरे दिल टूटे तो, अरे ये रूठे तो, दिल टूटे तो ये रूठे तो तौबा कहाँ फिर मानती है। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को जो धोखा, क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को जो धोखा। पल में शोहरत उड़ जाए जो एक पवन का झोंका। अरे जोर न करना, अरे शोर न करना, जोर न करना, शोर न करना, अपने शहर में शांति है। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है ये सब जानती है। वेलकम बैक दोस्तों। तो अब जो है मेरे साथ हैं अनिल सेठ के साथ। प्रोग्राम है वही रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा और भाषा के बदलते संदर्भ के बारे में। हमने ये भी बात कर ली कि बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं वो हिंदी सिनेमा के अंदर आ गई थी। भाषा के फूहड़पन की बात भी करी और ये भी बात करी कि किस तरीके से अश्लीलता जो है वो घुल गई थी। और फिर हमने बात करी कि ये भोजपुरी फिल्में आ गईं और भोजपुरी फिल्में भी जो हैं वो काफ़ी जो है वो प्रचलित हुई। ये कॉमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में होती थी, यानी कम लागत में बनती थी, बजट कम होता है और जो है ये प्रॉफिट और लॉस वाली जो कहानी है ये फिल्मों में आने लग गई। अब हिंदी फिल्मों में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ हिंदी भाषी समुदाय की चुनौतियां, चाहते तथा संघर्ष, सपनों को भी विश्व फलक पर पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है जो कह सकते हैं कि प्रदान किया। ये क्षेत्रीय फिल्मों के कारण भी हो सकता है। जो इनकी बोलियां जो हिंदी फिल्मों में आ गई, अब हिंदी भाषा का विश्वव्यापी प्रसार इस मुद्दे को संबोधित किए बिना अधूरा है दोस्तों कि हिंदी सिनेमा में अपनी इन भूमिकाओं को कहते हैं ना कि बखूबी निर्वाह करने के लिए भी क्षेत्रीय भाषाओं का जो है वो समीकरण ज़रूरी है। अब बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हिंदी हो रही है, कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ेंगे। फिल्म थी आंधी 1975 की, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे गुलजार साहब, फिल्माया गया था संजीव कुमार। और जल्दी से बताइए जो मुझे याद आ रहा है वो सुचित्रा सेन याद आ रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, गीत के बोल भी ऐसे ही थे, इस मोड़ से जाते हैं, ये कुछ ऐसे कुछ था। याद कीजिए, गीत सुनते हैं, लौटते हैं। पत्थर की हवेली को शीशे
घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा और भाषा के संदर्भ में और किस तरीके से विभिन्न भाषाएं जो है उनके शब्द जो है हिंदी भाषा में आने लग गए। तो और हमने ये भी कहा कि भाई कैसे योगदान और विश्व फलक पे पहुंचाया जा सकता है। बहरहाल इन सारी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी को हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि समाज की नई हलचल को पहचानने, घटनाओं को जानने तथा उनके उल्लेखों के लिए एक भाषा का अपना ताना बाना जो है वो बदलता ही रहता है और उसको बदलना पड़ता भी है। अब हिंदी भाषा भी नवीन चुनौतियों के वहन के लिए नई विद्याओं को और नए नए रूपों में हमारे सामने आई। अब आप अगर 1960 की हिंदी भाषा या चलिए 1940 के आसपास की हिंदी भाषा और 50, 60, 70, 80 और 90 के दशक की हिंदी भाषा देखेंगे या फिर अब आप बहरहाल अब आज के युग में जो हिंदी भाषा का चलन है फिल्मों में वो देखेंगे तो इसमें एक आपको बड़ा ही बदलाव सा जो है वो अनुभव होगा। अब भाषा शैली, प्रतीक, बिंब आदि मानदंडों पर भी अनेक प्रयोग किए गए। अब आला मारा से लेके पद्मावत और मुक्केबाज तक भाषा के अनेक रूप देखे जा सकते हैं।
अब मैं अपने आप को ये वार्ली 2010 तक ही लिमिट कर रहा हूँ, पर अगर आप उसके आगे भी सोचें तो बड़े सारे जो है विचित्र अनुभव होंगे। अब सिनेमा के लिए भाषा का बहुत महत्व है, ये तो हम सब जानते ही हैं दोस्तों। अब मुझे याद आ रहा है कि एक बड़ा ही चुलबुला सा गीत था, फिल्म थी विदाई 1974, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गायक कलाकार थे किशोर कुमार। फिल्माया गया था जितेंद्र लीना चंद्रावरकर पर और बड़े ही चुलबुले से बोलते टुनटुना टुनटुना टुनटुना। अब ये टुनटुना क्या है आप सुनिए और हम लौटते हैं। तुनतुना 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 तुना तुनतुना 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 तुना तुनतुना तुनतुना तुनतुना। कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तुनतुना 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 तुना तुनतुना तुनतुना तुनतुना। कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तुनतुना 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 तुना तुनतुना तुनतुना तुनतुना। कब निकलेगा इसका दिवाला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तुनतुना 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 तुना तुनतुना तुनतुना तुनतुना। हट जाओ मत शोर करो, हट जाओ मत शोर करो, ससुरे को मत बोर करो। ससुरा अच्छा बंदा है, माना काला धंधा है। ऊंची मिल का मालिक है, छोटे दिल का मालिक है। ऊंची मिल का मालिक है, छोटे दिल का मालिक है। इतना धन कैसे आया, मैं बोलूं वैसे आया। लेकर नाम नसीबों का, लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का। साधु बनकर ये डाका डाला, मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तुनतुना 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 तुना तुनतुना तुनतुना तुनतुना। मिलिए अब इस गोरी से, हाँ मिलिए अब इस गोरी से, मेरी प्रेम चकोरी से। कैसी प्यारी लगती है, अबला नारी लगती है। गाँव को धोखा दे आई, मुझको शहर में ले आई। अरे गाँव को धोखा दे आई, मुझको शहर में ले आई। कद की थोड़ी छोटी है, पर शतरंज की गोटी है। ऐसी चाल ये चलती है, ऐसी चाल ये चलती है, कहते जान निकलती है। कैसी औरत से पड़ गया पाला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तुनतुना 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 तुना तुनतुना तुनतुना तुनतुना। अब तुम पूछो कौन है ये, पूछो ना।
अब तुम पूछो कौन है ये, कितनी देर से मौन है ये सेवक है स्वामी का, रिश्तेदार है टॉमी का, कड़छा है ना चमचा है, ये छोटा सा चमचा है, कड़छा है ना चमचा है, ये छोटा सा चमचा है। कुत्ते सा पीछे दौड़े, पकड़े तो फिर ना छोड़े, अच्छा इसका काम नहीं, अच्छा इसका काम नहीं, पर ये नमक हराम नहीं, चोरी के माल का ये रखवाला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तुन 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 तुन, कभी खोले ना तिजोरी का ताला, कब निकलेगा इसका दिवाला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तुन 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 तुन। वेलकम बैक दोस्तों, तो आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये है मानव रचना रेडियो 107.8 FM, और हमारा नंबर है वही 8010781078, और हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा भाषा के संदर्भ की। और बड़े ही सुनिश्चित रूप से मैं आपको जो प्रक्रिया समझा रहा हूँ, शायद मैं उसमें सफल हूँ नहीं हूँ, इस बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल हम अपने फोकस को नहीं खोएंगे। अब मुक्केबाज, पद्मावत, इस तरीके से जो हमने फिल्में देखी जिसमें भाषा के अनेक रूप देखे जा सकते हैं। अब भाषा समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, और सिनेमा समाज के लोगों के लिए ही होता है। समय और समाज से ही सिनेमा शब्दावली ग्रहण करता है। अब ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा जो है वो सेंटेंस है, लेकिन ये अगर हम सरल तरीके से समझें तो टाइम और सोसाइटी जो है वो सिनेमा की शब्दावली है, यानी सिनेमा को आपके सामने डिफाइन करती है। तो अगर अब आप ये कंप्लेन करते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पे जो फिल्में हैं, या जो आजकल की जो फिल्में आ रही हैं जिनका जो भविष्य होता है वो 10 दिन या 15 दिन होता है, वो जो कमाई के ज़रिए के लिए बनाई जाती हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब शब्दावली को दोष देना तो मेरे ख्याल से जो है वो ठीक नहीं होगा। हम देखते वही हैं जो हमें पसंद आता है, और हम करते वो हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो अब ये बड़ा ही तर्क संगत और विवादास्पद जो है वो विषय है, इसे साइड में रखते हैं और कहते हैं कि जिसके प्रारंभ से लेकर आज तक भाषा के कई रूप देखे गए, उसे हम सिनेमा की भाषा भी कहते हैं। अब भाषा पर ही फिल्म की सफलता निर्भर भी करती है। जिस फिल्म में भाषा की शक्ति जितनी अधिक होती है, वह फिल्म उतनी ही सार्वभौमिक और सर्वकालिक बन जाती है। पर ये जो तर्क है, ये फिल्म शक्ति के साथ जो है वो सामने नहीं आया था। मेरा मानना यह है कि जो फिल्म शक्ति थी, उसकी भाषा भी बहुत ही उत्तीर्ण थी, संवाद भी सोसाइटी से भी बहुत ही गहरा कनेक्ट था। फिर भी जब शक्ति रिलीज़ हुई थी तो वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ना बनते हुए एक क्लासिक फिल्म या कल्ट क्लासिक फिल्म में तब्दील हो गई। अब जब वो रिलीज़ हुई, और बहरहाल अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्मों के साथ ऐसा हुआ कि वो जब आई तो एक एवरेज बिजनेस कर पाई या हिट तक पहुंच पाई, ब्लॉकबस्टर तक नहीं गई। लेकिन जब वो रीरन्स में आई तो वो बहुत 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 हफ्तों तक चली। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली जो हम उस समय सुनते थे, ये शब्द जो है उनके साथ जोड़ दिए जाते थे। अब ये रीरन्स पे आई थी, पर मुझे याद आ रहा है बड़ा ही दिलकश गीत था। फिल्म थी खुशबू 1974 की, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे गुलजार साहब, फिल्माया गया था जितेंद्र और हेमा मालिनी पर। बड़ा ही मधुर गीत है, ओ मांझी रे। अब ये मैं गाऊंगा नहीं, आप सुनिए और हम लौटते हैं। ओ मांझी रे, ओ मांझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ मांझी रे, साहिलों पे
बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए। हो रास्तों में मिल गए हैं कभी सहारे टूटे हुए। कोई सहारा मझधारे में मिले जो अपना सहारा है। ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा। वेलकम बैक दोस्तों। बड़ा ही कहते हैं ना कि रूह के अंदर उतर जाता है गीत। उस तरीके के गीत थे 1970 जो है और 60 जो है वो कहते भी गोल्डन एरा इसीलिए हैं कि उस तरीके की जो गीत हुआ करते थे उस समय के या अर्ली 80s के, वो रूह के अंदर चले जाते थे। अब उसके ऊपर बड़े सारे जो आजकल रीमिक्सेस के ज़माने में उन फिल्मों के ऊपर प्रयोग हो रहा है, उनके गीतों के ऊपर प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल तो ओरिजिनल है दोस्तों। और ओरिजिनली जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी सिनेमा और भाषा के बदलते संदर्भ के बारे में कर रहे हैं। अब ये भी कह दिया था कि भाई शक्ति किसमें अधिक होती है, यानी भाषा की शक्ति जितनी अधिक हो फिल्म चलती है उसी हिसाब से, और इसी भाषा की सक्षमता के दम पर आज हिंदी सिनेमा अपना परचम लहरा रहा है। और हिंदी भाषा और भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, मैथिली आदि उपभाषाओं में भी सफलतापूर्वक फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी जो आप कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड हिंदी या साहित्यिक हिंदी का अगर इस्तेमाल करें तो फिल्में रुक जाती हैं या वो कनेक्ट नहीं कर पाती। बड़ी सारी फिल्में हैं दोस्तों जो याद आती हैं जिनमें बड़ी ही कॉम्प्लेक्स हिंदी थी, और कुछ एक फिल्में थी जो संस्कृत में भी बनी, मतलब यानी कि संस्कृत भाषा का भी इस्तेमाल हुआ, पर वो एक प्रयोग थी। अब प्रयोग के ऊपर हम एक प्रोग्राम अलग से करेंगे। अब समय हिंदी फिल्म और सिनेमा और साहित्य और इतिहास की तरफ जा रहा है, तो मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी अजनबी, 1974 में आई थी। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था जीनत अमान और राजेश खन्ना पर, और बड़ा ही मतलब फिल्म में जो है वो रेल का इस्तेमाल किया गया था, सीटी का इस्तेमाल किया गया था। ये गाना भी बहुत चर्चित हुआ था, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। आप प्रोग्राम मत छोड़िएगा, मैं यहीं बैठा हूँ और आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ देखो रे, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। मजा लीजिए ऐ हुजूर, गाड़ी से कहता चले तेज मंजिल है दूर। और थोड़ा सफर का मजा लीजिए ऐ हुजूर। देखो ना छेड़ो इस तरह, रास्ता कटे फिर किस तरह। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले।
शहर का नाम। ले चल जहाँ तेरी मर्जी, ये तेरा है काम। मुझ पे है इतना एतबार, मैंने किया है तुमसे प्यार। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। क्या सोच रही हो? मैं? हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ। फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ। अरे फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। अच्छा, मैंने भी की थी दिल लगी। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी। 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 वेलकम बैक दोस्तों। अब ये घड़ी कह रही है कि अब प्रोग्राम को समेट लो। अब मैं कह रहा था आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो अब ये जो हिंदी सिनेमा और भाषा के बदलते संदर्भ हैं, इससे हटकर अगर हम सिनेमा और साहित्य की ओर जाएंगे तो अब मेरे पास एक लेख आ गया है जिसके ऊपर भी प्रोग्राम बन सकता है। लेकिन अब क्योंकि अब घड़ी कह रही है कि वह प्रोग्राम को रोक दो, तो इसलिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। और इस प्रोग्राम को अब हम यहाँ पर ही जो है वो समाप्त करते हैं। सिनेमा और साहित्य के ऊपर जो है अगला प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि साहित्य को सिनेमा या सिनेमा को साहित्य और समाज का दर्पण कहा जाता है। अब साहित्य समाज रूपी शरीर की आत्मा है, साहित्य अजर अमर है, और ये बहुत सारे ऐसे बोल हैं। इसको तो हम बाद में जो है वो आपको बताएंगे ही अगले प्रोग्राम में, और इस अगले प्रोग्राम को हम कंटिन्यू भी करेंगे। लेकिन बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका इंतज़ार जो है मुझे हर हफ्ते रहता है, और हम बड़े ये कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम ऐसा बने जिसमें कोई एक ऐसा विषय हो जो आपके साथ कनेक्ट कर सके। और इसी विचार के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। और ये गीत है, फिल्म थी प्रेम कहानी 1975। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था मुमताज़ और राजेश खन्ना पर। बड़ा ही दिलचस्प गीत था, और हम आपको नहीं चाहते कि आप डूबें, लेकिन गाना कहता है कि चल दरिया में डूब जाएं। अब इस गीत को सुनेंगे और अगले हफ्ते तक आपका इंतज़ार करेंगे। और फिर मैं चाहूँगा कि आप जो है अपने विचार हमें इस हफ्ते पूरा भेजें, ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, सिनेमा और साहित्य। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। मैं तुझे प्यार करूँगा तो धन्यवाद। तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार करूँगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। हम तुम मिलेंगे तो हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो देखेंगे तो दोनों किसी को नजर नहीं आए। चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए। चल दरिया में डूब जाए,
चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। लगाया आँख में कजरा, क्यों नहीं बांधा बालों में गजरा। तूने लगाया आँख में कजरा, क्यों नहीं बांधा बालों में गजरा। जो तेरी जुल्फ उड़ेगी तो घटा छा जाएगी, घटा छा जाएगी तो पानी बरसेगा। तेरी जुल्फ उड़ेगी तो घटा छा जाएगी, घटा छा जाएगी तो पानी बरसेगा। पानी बरसेगा तो मन तरसेगा, मन तरसेगा तो मुफ्त में मन को क्यों तरसाए। चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। तो शोले भड़केंगे, हमारे नैन मिलेंगे तो दिल धड़केंगे, दिल धड़केंगे तो शोले भड़केंगे, शोले भड़केंगे तो आग लग जाएगी, आग लग जाएगी तो कैसे दिलों की आग बुझाए। चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में